विश्वास रखते हैं ईश्वर पे, भरोसा करते हैं ईश्वर पे, उनके साथ हर वक्त चमत्कार होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, उन पे विश्वास करिए, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होता नजर आएगा और आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें रहेंगी किस प्रकार से खुशियों में बदल जाएगा। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का जो किस्सा है बहुत ही सुंदर किस्सा आपको सुनाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पटियाला की रहने वाली हैं शिखा। तो दोस्तों, शिखा बचपन से ही पहले मीरा का कैसेट आता था, उसी कैसेट को मीराबाई के बारे में देखा करती थी। मीरा की प्रेम कथा, मीरा की भी प्रेम कहानी, कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो सब देखा करती थी वो। तो उनको ये प्रतीत होता था कि मैं भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना मीरा करती है। इसी प्रकार से बड़ी होती हैं, उसके बाद उनके मन में आता है कि मैं भी शादी नहीं करूँगी, जब शादी करूँगी तो कृष्ण से ही करूँगी, मैं कृष्ण की पत्नी बनूँगी। और कृष्ण की भक्त बन जाती है वो, कृष्ण की सेवा करती हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, उनकी भक्ति में लीन रहती हैं। शादी योग्य हो जाती हैं, उनके लिए एक रिश्ता आता है। वो शादी के लिए इसलिए हाँ करती हैं उस रिश्ते से कि क्योंकि उस लड़के का नाम होता है कृष्णा। अब शिखा के मन में ये आता है कि जब मैं इस लड़के से शादी कर लूँगी तो मेरा नाम हो जाएगा मिसेस कृष्णा, और इस लड़के का नाम है कृष्णा, तो हो सकता है कृष्ण का ही भेजा हुआ है। तो उस लड़के शादी कर लेती हैं, शादी हो जाती है, मिसेस कृष्णा बन जाती हैं। फिर उनको खूब प्यारी सी बिटिया होती है, बिटिया का नाम रखती हैं वृंदा। बड़ा खूबसूरत परिवार रहता है, शिखा कृष्णा वृंदा, खूब सुंदर सा परिवार रहता है। एक बार यूँ ऐसा होता है कि वो शरद पूर्णिमा यानी कि 21 अक्टूबर 2010 को जाती हैं वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। उनका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है, तो पूछते हैं कि अब फिर कब आना होगा आपका। शिखा का कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे कब आना हो, लेकिन उनके मुंह से निकल जाता है कि अब आएंगे 21 नवंबर को। 21 नवंबर का दिन वो था जिस दिन शिखा का शादी का सालगिरह होता है। कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन जब उनके रिलेटिव पूछते हैं कि अब कब आना होगा तो उनके मुंह से निकल जाता है कि अब हम आएंगे 21 नवंबर को। फिर 21 नवंबर को ऐसा संयोग बनता है, फिर वो निकल लेते हैं वृंदावन। ये जाते हैं लोग 20 तारीख को, और उसके बाद से 20 तारीख को पहुंचते हैं शाम के समय, सुबह के समय जाकर के 21 तारीख को सुबह में वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, बेटी पति और अपने पति पत्नी बिटिया के साथ में। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, पति पत्नी आपस में बात करते हैं कि हम लोग जहाँ जूते चप्पल निकाल रहे हैं यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सबके पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई जल्दी निकल जाता है, कोई थोड़ा देर से निकलता है, भीड़ ज़्यादा है, कहीं लोग भटक जाएंगे, लेकिन हम लोग इसी जूता चप्पल के स्टैंड पे मिलेंगे। उसके बाद से साथ में लोग चल देते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। वृंदा और वृंदा के पिता यानी कि शिखा के पति और शिखा की बेटी एक साथ भीड़ में आगे निकल जाते हैं और पीछे हो जाती हैं शिखा जब भीड़ में पीछे पहुंचती हैं, जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं, तब उस भीड़ में उनको कुछ भीड़ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उनको यही होता है कि मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। जब उस भीड़ को चीरती हुई अंदर जाती हैं, उनको एकदम बिल्कुल बहुत ही सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तब तक उनको दिखाई देता है एक खूब सुंदर सी महिला, गुलाबी कलर की साड़ी पहने हुए, मृग नैनों वाली, बहुत सुंदर सी, यू आकार में टीका लगाए हुए माथे पे, बड़ी सुंदर सी। और वो महिला इनको देखती है, इनके पास आती है और बस इनको इतना कहती, तुम आ गई यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते, और कोई मेरे से इस तरह का बोलता है तो हम कहते हैं कि हमने नहीं पहचाना आपको। वो इशारा करती कि हमने नहीं पहचाना है आपको। और शिखा ये सोचती कि मैं तो इस महिला को जानती नहीं हूँ, लेकिन कैसे ये महिला मेरे से कह रही तुम आ गई यहाँ पे, मैं तो जानती नहीं हूँ। इशारा कर देती कि मैं नहीं जानती आपको, कौन है आप। फिर वो महिला इनके पास आती है और उनके हाथों में माखन मिश्री का भोग देती है, शिखा के हाथों में। वो भोग शिखा अपने हाथों में जैसे ही लेती हैं, वो हाथों से देती हैं, इनके शरीर पर शिहरन सी हो जाती है, अजीब सा कंपन होता है, स्तब्ध हो जाती हैं एकदम से कि क्या हो रहा है। और जैसे ही वो प्रसाद लेती हैं अपने हाथों में, देखती है उस महिला की तरफ, महिला वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद से एक अलग ही अनुभव उनको होता है। वहीं पे दान पात्र होता है, वहीं पे वो खड़ी रहती हैं और एकदम से खो जाती हैं कि मेरे कृष्ण मेरा इंतज़ार कर रहे थे। महिला कहीं नहीं दिखती है।
फिर इनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, ये रोने लगती हैं, खुशी बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से परेशान हो जाती है, झूमने लगती हैं खुशी से कि मेरे कृष्ण मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और दौड़ते भागते जब बाहर निकलती हैं, जहाँ जूता चप्पल का स्टैंड होता है, जब वहाँ पे आती हैं, वेट करती हैं पति को और अपनी बेटी का, लेकिन वो लोग नहीं आते। तो उनको ये होता है कि जब पति और बेटी आ जाएंगे तो उनको ये प्रसाद उनके साथ में हम लोग ग्रहण करेंगे। वो हाथ में प्रसाद ली हुई, क्योंकि ये प्रसाद पिघल रहा होता है, मिश्री पिघल रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी वो अंदर से बाहर आ जाती है मंदिर से और आकर के वेट करती हैं। लेकिन बहुत देर हो जाता है, पति और बिटिया नहीं आते हैं मंदिर से अभी तक। तो हाथों में जो माखन मिश्री होता है वो बिल्कुल पिघलने लगता है। अब ये सोचती हैं चलो मैं ही ग्रहण कर लेती हूँ, जब तक आए तब पिघल जाएगा। जैसे ही वो प्रसाद, माखन मिश्री का प्रसाद अपने मुख में डालती हैं, ग्रहण करती हैं, तुरंत उनके पति और बेटी आ जाते हैं। तो वो देखती हैं पति और बेटी को, बोलती हैं कि अभी मैं प्रसाद ग्रहण की हूँ और मैं आप लोग का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अभी को आप लोग आ रहे हैं। तो बोलते कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ी परेशान सी रहती हैं। सिकन इनके चेहरे पे होती है, खुशी भी रहती है, परेशान भी रहती हैं, भाव विभोर भी रहती हैं। पति पूछते हैं क्या बात हुआ है, बताओ क्या बात हो गई है। तो बताती हैं सारा किस्सा कि अंदर ऐसा हुआ है कि महिला आई है, सब कुछ बताती हैं उनको, पति को। पति बोलते हैं राधा रानी आई थी तुमसे मिलने के लिए, वही तुमको भोग दी हैं, तुमको प्रसाद दी हैं। ये सारी बातें रिश्तेदारों को बताती हैं फ़ोन पे, बड़ी खुशी होती है। और जब दोस्तों भक्त के साथ में ऐसी घटना होती है, चमत्कार होते हैं ना, तो बड़ी उछल कूद होती है। यही होता है कि सबको बताएं, बड़ा अच्छा लगता है। जो अनुभव होता है, जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना, उनका एक अलग ही प्रेम होता है, दुनिया से परे होते हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती कौन क्या उनके बारे में कह रहा है, उसी में अपने कृष्ण की भक्ति में खोए रहते हैं। यही हो रहा है शिखा जी के साथ में। किस्सा यही नहीं रुकता है। सब लोग तो कह देते कि राधा रानी थी, लेकिन शिखा कहती नहीं, उनका मन नहीं मानता है। वो यही सोचती नहीं, वो राधा रानी नहीं थी, क्योंकि उनके माथे पे यू आकार में टीका लगा हुआ था, और राधा रानी नहीं हो सकती, ये मेरे कृष्ण थे। अपने मन में ये बात कहती है, ये मेरे कृष्ण मेरे से मिलने आए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। होटल आ जाती हैं, बड़ी परेशान रहती हैं। होटल आती हैं, खाना वाना खाती हैं, फिर लोग शाम के समय जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि शिखा सुबह में अंदर जो चीज़ किस्सा हुआ था, वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं की थी। वो उस महिला से मिलने के बाद बिल्कुल परेशान से हो जाती हैं, खुशी के माले आंखों में अश्रु रहते हैं, भाव विभोर रहती हैं, और ठाकुर जी के दर्शन करना भूल जाती हैं वो। इसलिए शाम को जाती हैं और बाकी बिहारी से कहती हैं, वो कहती हैं ठाकुर जी आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कृष्ण आप मेरा इंतज़ार करते हैं और मुझे पता भी नहीं चला, ये अनुभव मुझे प्रतीत भी नहीं हो पाया कि आप मेरा इंतज़ार करते हैं। तो ये किस्सा यहीं नहीं रुकता है। ये लोग घर आते हैं और कुछ दिन बाद इनको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हैं। शिखा एकदम आश्चर्य हो जाती है पति पत्नी, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं था बच्चे का, क्योंकि उनकी बेटी 7 साल की हो ही रहती है। कोई बच्चे की प्लानिंग होती है। उस वृंदा के साथ में बहुत खुश थे वो लोग, बच्चे का कोई प्लानिंग नहीं था। बड़ा आश्चर्य हो जाता है, फिर भी ये लोग खुश हो जाते हैं, इन खुशियों का स्वागत करते हैं। और शिखा जो है भागवतम पाठ करने लगती हैं, पूजा पाठ तो करती ही हैं, ठाकुर जी की भक्ति में खोई रहती हैं। और शिखा जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद मान के बहुत ही खुशी खुशी इस खुशी के पल को स्वीकार करती हैं और एक खुशी के आने का इंतज़ार करती हैं कि ये मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद है, मेरे कृष्णा का ही आशीर्वाद है, ये मेरे कृष्णा ही है ये। उसके बाद से समय व्यतीत होता है, सब लोग बोलते हैं तुम्हें बिटिया ही होगी, तुम्हें राधा रानी मिली थी ना वृंदावन में, तुम्हें बिटिया ही होगी। लेकिन शिखा के मन में जो था एक अलग ही भाव था, उनको ये था कि मेरे कृष्ण ही आएंगे, लेकिन वो किससे बता नहीं रही थी। धीरे धीरे 5 महीने हो जाते हैं, जाते हैं पति पत्नी सोनोग्राफी के लिए। सब लोग बोलते हैं नाम सोच लो, तुमको बिटिया ही होगी, नाम सोच लो क्या नाम रखना है। लेकिन शिखा तो सोच रखी होती हैं, क्योंकि भगवतम पाठ में हर जगह लिखा है वासुदेवा वासुदेवा। तो ये सोच लेती हैं कि जब मुझे बेटा हुआ तो मैं वासुदेव नाम रखूँगी। उसके बाद पति पत्नी जाते हैं सोनोग्राफी के लिए, वहाँ पे सोनोग्राफी होती है। उनके मन में ये चीज़ आ जाता है, कोई वो नहीं था कि मुझे डॉक्टर से जानना है, बस वो लोग इतना कहते, डॉक्टर से बस इतना बोलते हैं। जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रही थी उनकी, तो वो शिखा बस इतना बोलती हैं
कि बस मुझे इतना बता दीजिए मैडम कि ये हम लोग का कोई प्लानिंग नहीं था, पति पत्नी का कोई हम लोग का प्लानिंग नहीं था कि हमको बच्चा चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी बेटी में खुश थे। तो ये कब ऐसा हुआ, हमारा गर्भ कब ठहरा था, मुझे इतना तो बता सकती है ना आप। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ बता सकती हूँ। डॉक्टर बताती हैं कि आपका जो गर्भ ठहरा था 19, 20, 21 नवंबर के बीच ठहरा था। तो शिखा को, पति पत्नी को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस समय तो हम लोग वृंदावन गए थे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, और उस समय हमारा व्रत चल रहा था, यानी कि हम लोग मंदिर में थे, मंदिर गए थे, और वहाँ पे ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं था कि हम लोग प्लानिंग करें कि हमको बच्चा चाहिए। और उस समय पे हमारा व्रत चल रहा था, हम तो ठाकुर जी की नगरी में थे, कृष्ण की नगरी में थे, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये कैसे हो गया? तब शिखा के मन में आता है वो माखन मिश्री का भोग, जो माखन मिश्री का भोग मुझे मिला था। तो शिखा ये जान जाती हैं ये जो बच्चा है, मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी हो गई, ये जो बच्चा है ये श्री कृष्ण का बच्चा है, यानी कि श्री कृष्ण का बेटा है। ये माखन मिश्री का भोग जो था ये अपना रंग दिखा रहा था। ये कृष्ण का बच्चा है, बहुत ही एक अलग ही खुशी हो जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद उनको एक बेटा होता है जिसका नाम रखती है वासुदेव। बड़ा खुशहाल जीवन जी रही है, बहुत ही कृष्ण की भक्ति में मगन। उनका विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया, बहुत विश्वास रखती है ठाकुर जी पे, उनका विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया। तो दोस्तों, अगर ठाकुर जी भरोसा जो लोग रखते हैं ना, जो लोग विश्वास करते हैं ना, उनके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होता है। बस भरोसा करिए तो शक मत करिए ईश्वर पे। दुख का समय तो रहता है, मन में कभी कभी होता है कि इतना पूजा करते, इतना पाठ करते हैं, विश्वास रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं तकलीफें ख़त्म नहीं हो रही है जीवन से, तो यही आपकी शंका हो जाती है। जब हम ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में हो जाते हैं ना, तो जो हमारे कुछ कर्म ऐसे होते पूर्व जन्म के, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी काटने होते हैं, कट जाते हैं हमारे, और हमारे वो जो दुख के समय होते हैं सुख में परिवर्तन होने लगते हैं। तो विश्वास रखिए, भरोसा रखिए ईश्वर पे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे, और आपके जीवन में हर पल हर वक्त चमत्कार ही चमत्कार होगा। बस ईश्वर के सानिध्य में रहिए, अपने कार्य को करते चलिए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए, फिर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, और ना ही आपको कभी अकेलापन महसूस होगा। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।